बिनते अब्दुल्ला। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेसन में हमने सूरतुल कुरैश का अहाता किया था। इस लेसन में इंशाअल्लाह ताला आप सूरतुल माऊन को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माऊन। माऊन असल में कहते हैं मामूली चीज़ को, आम घरेलू इस्तेमाल की मामूली चीज़ें। सूरतुल माऊन का दूसरा नाम सूरतुल यतीम भी है। इसको सूरत अराइत भी कहते हैं। आ हर्फ इस्तिफ़ामिया है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में। आ हर्फ इस्तिफ़ामिया होता है और इसका मतलब होता है क्या। दा आ का मतलब देखना होता है। अराई ता का मतलब तुम आप होता है। अराईता क्या देखा आपने। अल्लाजी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु वो झुठलाता है बिद्दीन रोज़े जज़ा को। क्या देखा आपने उस शख्स को जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है, यानी रोज़े जज़ा पर ईमान नहीं रखता। फ़ज़ालिकल्लज़ी बस वो शख्स है जो यदुउल यतीम यतीम को धक्के देता है। जब उसका रोज़े जज़ा पर ईमान नहीं तो उसके अमाल भी दुरुस्त नहीं होते। उसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि उसे अल्लाह के आगे खड़े होकर अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, तो वो जैसे चाहे अमाल करता है। वा और ला नहीं यहुद्दु वो शौक़ दिलाता, वो रग़बत दिलाता अला पर तामिल मिस्कीन मिस्कीन को खाना खिलाने पर। खुद भी किसी को खाना नहीं खिलाता और किसी और को भी खाना खिलाने की रग़बत नहीं दिलाता। मिस्कीन असल में उस शख्स को कहते हैं जिसके पास अपनी ज़रूरत के लायक सामान ना हो, लेकिन वो सब्र शुक्र से बैठे किसी के आगे हाथ ना फैलाए, उसे मिस्कीन कहते हैं। और फ़कीर मोहताज उसको कहते हैं जिसके पास गुजारे के लायक ना हो लेकिन वो मांग कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। तो मिस्कीन एक दो लुक़मों के लिए इधर उधर मांगता नहीं फिरता, ना लोगों से चिमट कर मांगता है, सब्र शुक्र से अपने घर में बैठता है। बस वैलुन हलाकत है लिल लिए मुसल्लीन नमाजियों के लिए। बस हलाकत है नमाजियों के लिए। तो इसको तर्जुमा पढ़ के आपके ज़हन में क्या आता है कि नमाजियों के लिए हलाकत है। नमाजियों के लिए हलाकत भला क्यों है? जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए हलाकत क्यों है? असल में ये उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ते। वैल हलाकत को भी कहते हैं और वैल जहन्नुम की एक वादी का नाम भी है। तो वो नमाजी जिनके अंदर आगे जो खुसूसियातें आएंगी वो हैं, तो उनके लिए हलाकत है, सबके लिए नहीं। सारे नमाजी एक तरह के नहीं होते। अल्लज़ीना वो लोग हुम वो सलातिहिम अपनी नमाज से साहून गाफिल हैं, वो लोग जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, वो लोग जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, यानी सही तरीके से अदा नहीं करते। कभी 2 नमाज़ें पढ़ लीं, कभी 3 नमाज़ें पढ़ लीं, गलत सलत जैसे दिल किया वैसे पढ़ ली, सही तरीके से नमाज अदा ना की। अल्लज़ीना वो लोग जो हुम वो युराऊन दिखावा करते हैं, दिखावे की नमाज़ पढ़ते हैं, दिखावे का खर्च करते हैं, दिखावे की नेकी करते हैं ताकि उनका बड़ा नाम हो कि बहुत सखी इंसान है या बहुत नेक इंसान है। हकीकत में वो ऐसे नहीं होते। तो इस तरह की इबादत का कोई अजर नहीं है। रियाकारी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरके की खफ़ी कहा है, यानी छुपा हुआ शिर्क। ये शिर्क की एक किस्म है रियाकारी करना। अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। ज़िंदगी के हर मामलात में, सिवाय नमाज में नहीं, हर मामले में रियाकारी अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है।
जब कोई देख रहा होता है तब तो लंबी नमाज़ पढ़नी है, ताकि तो कोई देख के समझे कि बहुत अच्छा नेक इंसान है, बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ता है। बा और यमनाऊना, वो रोकते हैं, वो नहीं देते। माऊन, आम इस्तेमाल की चीज़ें, आम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें भी नहीं देते, मामूली चीज़ें भी नहीं देते। आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे माचिस वगैरह हो गई, कोई भी आम इस्तेमाल की चीज़ें जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमसायों को आपस में, तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं देते। हालांकि वो हकीक चीज़ें होती हैं, उसमें कोई इतना नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं और ज़रूरत भी हर इंसान को पड़ती रहती है। तो ये इस तरह के बखील इंसान होते हैं जो आम चीज़ें भी नहीं देते किसी को। तो उसका इसमें ज़िक्र किया गया है। एक और तफसीर के मुताबिक माऊन ज़कात को भी कहते हैं। ज़कात की तफसीर क्यों करते हैं? क्योंकि असल माल तो ज़्यादा होता है और उस पर थोड़ी सी ज़कात निकालनी पड़ती है, यानी मामूली सी ज़कात निकालनी पड़ती है, जो इनको ये भी देनी मुश्किल लगती है। जैसे आपको पता है कि 100 रुपया अगर साल तक पड़ा रहे तो फिर उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात बनती है, तो ये लोग ये भी नहीं अदा करते। तो आपके ज़हन में क्या आ रहा है? आधा हिस्सा तो उस बंदे का है जो रोज़े जज़ा को छुटलाता है, जो जिसका ईमान ही नहीं रोज़े जज़ा पर, तो फिर उसके अमाल भी उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं होते। और आधे हिस्से में क्या फरमाया गया है? अल्लाह ताला ने फरमाया है उन नमाजियों के लिए, ये नमाजी हैं, ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं हैं, वो नमाजी हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फिर उनके अमाल दुरुस्त नहीं हैं। नमाज़ें पढ़ते हैं तो सही नहीं पढ़ते, दिखावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, दिखावे की नेकी करते हैं, और इतने बखील के मामूली सी मामूली चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में नहीं देने को तैयार। तो इस सूरत को पढ़ के समझना भी है और इससे हदायत भी हासिल करनी है। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने सिलेबस आपने सीख लिया, पढ़ लिया, तो आपने एग्ज़ाम अपना तैयार कर लिया, इसलिए नहीं, ये हदायत है हमारे लिए। और ना आपने ये समझना है कि ये तो किसी और के बारे में है, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको इसमें से क्या समझ आ रही है। क्या हम रोज़े जज़ा पर मुकम्मल यकीन रखते हैं? हमारा यकीन है रोज़े जज़ा पर? हमारे अमाल उस तरह से दुरुस्त होते हैं जिस तरह होने चाहिए थे? तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।